अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीनस के ट्रांजिट पे जो 14 सितंबर को रात 11:16 पर लियो में हो रहा है, यानी सिंह राशि में हो रहा है। इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर कैसा होगा, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, इसमें आपको क्या चीज़ करनी होगी, इसको हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बताएंगे, क्योंकि सारी रीडिंग्स मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आप पर रूल करता है। आपके एहसास, आपके जज्बात सारे मून साइन से देखे जाते हैं, आपकी कुंडली तक मून साइन से देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं, कारोबार से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, तो इन सारी चीज़ों के जवाबात आपको व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से मिलेंगे। वो आपको प्रॉपर वे में सीधा सही रास्ते पर गाइड करेंगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आइए अब बात करते हैं आपके बुर्ज की, यानी आपकी राशि की। बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में वीनस ट्रांजिट कर रहा है और केतु यहाँ पे पहले से बैठा है, तो इसका मतलब है आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपकी करियर की जो आइडेंटिटी है, इस पे सीधा असर होता है। वीनस आपको चार्मिंग बनाता है, अट्रैक्शन देता है और नेटवर्किंग के जरिए करियर में ग्रोथ दिलवाता है। लेकिन केतु भी यहाँ है जो डिटैचमेंट और कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि करियर में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस फेज में आपको आइडियाज़ यूनिक और स्पिरिचुअल शेड वाले नज़र आना शुरू होंगे। जो लोग आर्ट, फैशन, मीडिया, स्पिरिचुअलिटी, काउंसलिंग या पब्लिक डीलिंग्स में हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत पावरफुल होगा। लेकिन आप लोगों ने लालच नहीं रखनी पैसे को लेके। अगर आप लालच रखेंगे कि मुझे कितना मिलेगा, इसमें मेरे लिए क्या है, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि केतु ऐसा प्लैनेट है जो आपको फंसा देगा। तो आपको केतु की जो एनर्जीज हैं उसको एक्सेप्ट करना है, वीनस की एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं करना। वीनस की एनर्जीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए खुद ब खुद काम करेंगी जैसे ही आप केतु की एनर्जीज को एक्सेप्ट करेंगे। और केतु की एनर्जीज आपको यही कहती हैं कि लेट गो करो, छोड़ दो, नहीं चाहिए, बस जितना है हमारा आज का गुजर सफ़र हो रहा है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। जैसे ही आप ये अप्रोच रखेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एक छोटी सी एहतियात आपको दे देता हूँ, या एहतियाती तदबीर आप जिसको कह लें। आपको ईगो वर्सेस डिटैचमेंट का एक टेस्ट होगा, उससे गुजरना पड़ेगा। अगर आप अपनी ईगो को पकड़ लेंगे तो आपको रुकावटें देखने को मिलेंगी। अगर आप सरेंडर कर देंगे, आप ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ नज़र आएगी आप लोगों को। यानी अगर आप हम्बल हो जाएंगे, आप आजिज़ाना ज़िंदगी में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंस के हवाले से बात करूँ, वीनस आपको पैसा और लग्जरी की तरफ खींचता हुआ नजर आता है, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से अचानक से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। जो लोग क्रिप्टो और स्टॉक में हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपकी ग्रीड आई, आपकी लालच आई, उसमें ज़्यादा पैसा करना शुरू हुए, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगेगा, तो बड़े नुकसान होना शुरू हो जाएंगे आप लोगों को। जो पैसा आपने कमाया था वो तो जाएगा ही जाएगा, जो जेब में पड़ा था वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, लालच की तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि केतु जो है वो जेब से निकलवा देगा आपके। वीनस जो है वो और ज़्यादा करने के चक्कर में जो वीनस की एनर्जीज़ हैं वो आपको ले डूबेंगी। यहाँ पे केतु की एनर्जीज़ को अपनाइएगा कि बस जितना आ गया काफ़ी है, खुद ब खुद आना शुरू होगा आपकी तरफ। जो लोग लॉटरी और सट्टे में हैं, इस फेज में अवॉइड करना ही बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि केतु जो है वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है और आपको अभी जैकपॉट आने वाला है, ऐसी फीलिंग्स नज़र आएंगी जो बाद में गलत साबित होंगी आपके लिए। सेफ और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ही आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगी। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो सिंगल्स की सबसे पहले बात करें। वीनस आपको अट्रैक्टिव और चार्मिंग बनाता हुआ नजर आता है, क्योंकि आपके पहले घर में है। लोग आपकी तरफ खींच कर आना शुरू होंगे, लेकिन केतु की वजह से आपको लग सकता है कि कुछ मिसिंग है यार, या रिलेशनशिप फुलफिल नहीं हो रहा, या इस पार्टनर में कुछ तो कमी है जो मुझे, मेरी रूह नहीं मैच कर रही इससे। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी। जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिससेटिस्फैक्शंस देखने को मिल सकती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हुए अपने पार्टनर को लेके, या फिर ज़्यादा डिमांडिंग हुए। अगर आपने ये दोनों चीज़ें छोड़ दी, पोजेसिवनेस नहीं दिखाई और ज़्यादा डिमांडिंग ना हुए, तो आपका रिलेशनशिप सही चलेगा।
मैरिड लोगों की बात करूं, आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी और डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको सब्र और समझदारी से चलना होगा। इमोशनल डिस्टेंस ना बनने दीजिएगा इस टाइम पीरियड में। हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, क्योंकि पहला घर जो है वो डायरेक्टली बॉडी और सेहत से जुड़ा हुआ है आप लोगों की। वीनस के यहाँ होने से आपकी जो अपीयरेंस है या आपका जो लुक है उस पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन केतु यहाँ पे फिजिकल स्टेमिना और कॉन्फिडेंस जो है उसको डिस्टर्ब करता हुआ नजर आता है। हेल्थ इश्यूज की बात करूँ तो स्किन, आंखें, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर थकावट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और ईगो क्लैशेस से मेंटल प्रेशर आप लोगों के लिए बढ़ सकता है। कुछ छोटी सी टिप्स, लियो वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये ईगो वर्सेस सरेंडर का एक कार्मिक टेस्ट होगा। वीनस आपको सुख, मोहब्बत, चार्म देता हुआ नजर आता है, लेकिन केतु आपको सिखाता है जितना आप अपनी इमेज, पैसा और रिलेशनशिप्स को टाइटली पकड़ के चलेंगे उतना ही आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी या आप उनसे नाखुश होंगे। जब आप इनको लेट गो करेंगे, छोड़ देंगे, आप उतना ही मुतमईन, उतना ही खुशगवार होना शुरू हो जाएंगे। असल रेमेडी है आप अपनी ईगो को छोड़िए, डिटैचमेंट और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। यही आप लोगों के लिए असली रेमेडी है। अपनी रोशनी को दूसरों के लिए चमकने दीजिए, सिर्फ अपने लिए मत रखिए। तभी वीनस आपको जो असली सुकून है, असली बरकत है आपकी ज़िंदगी में, वो आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।